हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का ये टॉपिक है कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारा परेशानी क्यों है। तो परेशानियों को हल जब मैं आपका करने जा रहा हूँ तो हमारा इतना तो ज़रूर बनता है कि आप खुशी खुशी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपनी परेशानियों को अगर रियल में दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी क्यों है। एक दादा थे और उनका एक पोता था। और दादा को किन्हीं से मिलने जाना था और वो रास्ता पहाड़ों का था। अब पोता जिद कर दिया कि मैं भी जाऊंगा। दादा ने बहुत रोकने की कोशिश किया कि पहाड़ों का रास्ता है, तुम चल नहीं पाओगे, हमारे साथ मत जाओ, मैं कहीं और जाऊंगा तो तुम्हें लेकर जाऊंगा। पर बच्चा 6 साल का था, समझ नहीं पाया दादा की बात। वो जो जिद कर रहा था बस जिद करता चला जा रहा था। रोना शुरू कर दिया कि बस मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। दादा बोले फिर ठीक है, चल आजा। वो दोनों दादा पोता चल पड़े। चलते 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 जब पहाड़ों का रास्ता मिला तो दादा तो चढ़ते गए और पोता थोड़ा पीछे रह गया। पोता क्यों पीछे रह गया? क्योंकि उस जंगल में कोई भी खूबसूरत चीज़ दिखता तो वो बच्चा उसे छूने की कोशिश करता और छूने के बाद खुशी फील करता। कभी उसे तितली मिल जाता तो कभी उसे कोई रंगीन पेड़ पौधा मिल जाता, कभी फूल मिल जाता। जब जहाँ जिस चीज़ को देखता रुक जाता, टच करता, खुश होता। ऐसे ही चल रहा था वो। तब तक उस पोते के रास्ते में एक पत्थर आया और वो पत्थर से टकरा गया और चीखा कस के आ। जब वो चीखता है इतना जोरों से तो पहाड़ में इसका आवाज गया, पहाड़ों से आवाज टकराया, उधर से भी रिटर्न आता है आ। ये बच्चा बड़ा ताजुब हुआ कि इस जंगल में, इस पहाड़ में हमारा नकल कौन कर रहा है, हमारा कंपेयर कौन कर रहा है, ये कौन है? तो ये बच्चा जोर से आवाज़ लगाता है, तुम कौन हो, हमारे सामने आओ। उधर से भी रिटर्निंग जवाब आता है, तुम कौन हो, हमारे सामने आओ। बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि हमारा नकल कौन कर रहा है। तो फिर ये गुस्सा से एक आवाज़ लगाता है, जब तक तुम छिपे हो, बचे हो, हमारे सामने आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर से भी रिटर्निंग आता है, जब तक तुम छिपे हो, बचे हो, हमारे सामने आओगे तो मैं मार दूंगा। बच्चे के साथ क्या हो रहा था ये दादा को समझ आ गया। तो दादा उसके पास आए और कहने लगे कि बेटा, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को आप जो दोगे वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। देखो अब मैं क्या कहता हूँ। कस के दादा बोलते हैं उस पहाड़ों के बीच, आई लव यू। तो उधर से भी आता है आई लव यू। तो फिर पोता को बोलते हैं कि देखो बेटा, अभी मैंने इंग्लिश में बोला, अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। जैसे बोलूँगा, जो चीज़ मैं बोलूँगा वही लौट कर आएगा। अब दादाजी बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उधर से भी लौट कर आता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दादाजी समझाते हैं, अगर आप गाली दो तो रिटर्निंग में गाली तुमको मिलेगा, अगर प्यार दो तो रिटर्निंग में प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में वही लौट के आएगा जो आप दोगे। तो वहाँ पर पोता को फिर दादा समझाते हैं कि जो सिचुएशन बेटा यहाँ पर है, सेम सिचुएशन ये पूरी दुनिया का है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस रिलेशन में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं,
इस समाज को, इस सोसाइटी को, इस रिश्ते को जो भी आप दोगे आपके जीवन में वो लौट कर आएगा। ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम है कि धरती को आप गेहूं दो, एक गेहूं दो, 100 बनकर आपके जीवन में लौटेगा। जिस क्वालिटी का देंगे उसी क्वालिटी का 100 गुना बनकर आपकी ज़िंदगी में लौटेगा। ये सृष्टि का नियम है और नियम किसी के लिए बदलता नहीं है। आप अपने रिश्ते में प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। गाली दोगे, गाली मिलेगा। समाज में प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। गाली दोगे, गाली मिलेगा। डंटा दोगे, डंटा मिलेगा। मीठा दोगे, मीठा मिलेगा। बच्चे की बात समझ में आ गई। दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम हर समय दूसरे को गुस्सा देते हैं, नफरत देते हैं, और तो और इंसानों को भेदभाव की नज़र से देखते हैं। तो जिस नज़र से आप देखेंगे लोग आपको भी उसी नज़र से देखेंगे। ये रीज़न है हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रीज़न है परेशानियों का। अगर आपके ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो एक ही नियम है, खुशी दो। आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहिए तो एक ही नियम है, अच्छा दो। आप चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छा बोलें तो एक ही नियम है कि आप लोगों से अच्छा बोलें। आपको अगर पैसा चाहिए तो पैसा दें, एक ही नियम है कि पैसा दें। लेकिन ये पैसा लोगों को नहीं देना है, ये पैसा माइंड को देना है। जिसने माइंड को पैसा दिया, माइंड में खर्च किया, वो उन्नति की ओर गए हैं, वो बहुत बुलंदियों तक गए हैं। क्योंकि रिच लोग हमेशा माइंड में खर्च करते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है उस बुक को रीड करते हैं। हम लोग स्कूल, कॉलेज और मदरसा में तो एक्टिव एजुकेशन लेते हैं, और वहाँ एक्टिव एजुकेशन लेने के बाद जब पढ़ाई से आउट होते हैं तो जीवन भर हम एक्टिव इनकम ही कर पाते हैं। स्कूल, कॉलेज, मदरसा के पढ़ाई छूटने के बाद हमारा एक एजुकेशन और शुरू होता है, वो होता है प्रैक्टिकल एजुकेशन। जो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन अगर हम करते हैं और वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए माइंड में खर्च करना पड़ता है, अगर वो करते हैं तो ये हमें पैसिव इनकम दे सकता है। पैसिव इनकम किसे कहते हैं कि रात में हमने देखा 1 लाख रुपए है और सुबह उठकर देखता हूँ तो 2 लाख हो गया। इस तरह का कुछ सिस्टम हमने बनाया है, और 4 तरफ से बिना काम किए जो पैसा आ रहा वो पैसिव इनकम कहलाता है। और ये पैसिव इनकम सिर्फ एक चीज़ से आता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसे कहा गया है कि अगरचे कोई अंगूठा छाप भी है तो वो प्रधानमंत्री बनने का क्षमता रखता है अगर वो प्रैक्टिकल एजुकेशन लिया है तो। बस दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी मुझे लेने में काफ़ी दिनों का समय लगा है, जो मैं आपको बहुत आसान तरीके से आप तक पहुँचा दिया हूँ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, तो मैं आपको और भी जानकारी दूंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत कारगर होगा। जैसे में क्या, जैसे में जब से ये दुनिया बना है तब से लेकर हिंदू भाई हों या किसी भी कास्ट के लोग हों, परमात्मा को कैसे पाया जाए ये लगे हुए हैं। उसका मैं आसान रास्ता बताऊंगा कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। उसके बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद और भी बताऊंगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये सब जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाएं,
हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। ये सभी का वीडियो हमने बना रखा है। अब जब ऐसी ऐसी जानकारी मैं दे रहा हूँ तो फिर से एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बस इतना ही। वंदे मातरम।